लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी एनिसेट मोन्यूमेंट के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर ढेरों सेट के मास्टर्स भी आए हुए हैं। लिंग को भी वहां पर तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, जिसमें एल्डर हुआंग जियांग को बंदी बना लेता है। लिंग डोंग हुआंग से फाइट कर उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है और जियाओ को छुड़ा देता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में लिंग डोंग का क्या नया मिशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग डोंग उस एनिसेंट मोन्यूमेंट के अंदर जाने के लिए उसके सामने खड़ा उसे देख रहा है, जिस पर दियाओ पूछता है कि क्या वो सच में उसके अंदर जाना चाहता है। लिन ने कहा उसके तलिस्मान में उसे उस स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। यहाँ पर जरूर कुछ तो सीक्रेट टीजर है जिसे हमें जाकर के देखना होगा, तभी पता चलेगा। दियाओ ने कहा ऐसा लगता है जोवू के यहाँ होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और अब वो तीनों उस मॉन्यूमेंट के अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर गए तो उन्होंने देखा एक बंदा जो कि एक पपेट से एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था, जो कि कोई सॉन्ग था जिसका कल्टीवेशन काफी हाई लेवल का था, और वो कुफी पपेट की एनर्जी को ऑब्जर्व कर उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी। अगर वो जिंदा हो जाती है तो पूरी धरती पर तबाही हो जाएगी। कोई जोंग अपने बंदी को कहता है कि जाकर के सबको इन्फॉर्म कर दो कि कोफुई जिंदा होने वाला है। पर तभी लिन उसके बंदे को मार गिराता है और एक एक कर वो सबको मार देता है। और जब वो कोई जोंग पर हमला करता है तो उसे रोकते हुए वो उसे सामने आने का बोलता है। और जैसे ही लिन उसके सामने आया तो वो उसे देख करके चौंक जाता है, जिस पर लिन ने कहा आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप सभी यिंग कोई जोंग मुझे जानते हैं। कोई जोंग ने पूछा कि वो चाहता क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है। लिन ने उसे कुफुई पपीट को जिंदा करने से रुकने को कहा, पर लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। अब लिन उस पर अपनी स्पीड चुपचाप बिखेरना चाहता था, जिस पर लुई जोंग ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तब लेंग डोंग भी अपनी पावर का यूज करता है, पर कोई जोंग उसे डिस्ट्रॉय करता है। तब कोई जोंग ने कहा उन्होंने सिर्फ मुझे एक्सेप्ट किया है, अब तुम्हारा खेल खत्म। और तभी जियाओ कोई जोंग पर हमला कर उसे गिरा देता है। अब लिन ने पूछा क्या तुम अभी भी कुफुई को वापस लाना चाहते हो। कोई जोंग ने कहा नहीं, और अब वो कुफुई में से अपनी सारी पावर को रिमूव करता है। तब लिंग डोंग अपनी पावर का यूज कर कुफुई को अपने पास रख लेता है। लिन उसे थैंक्स कहता है, पर कोई जोंग एल्डर ने कहा इतनी जल्दी क्या है खुशी मनाने की, रुको मेरे लोगों को आने दो, वो तुमको नहीं छोड़ने वाले। और तभी लिंग को किसी के आने का एहसास होता है, जिस पर एल्डर कोई जोंग हंसते हुए कहता है ये उसकी सेना के आने का एहसास है। और वो खुश था, लेकिन उससे पहले लिन डोंग उसे लेकर के अपने साथ वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वहां पर प्रिंसेस की आन अपने गार्ड्स के साथ में आ पहुंची, पर उसने देखा वहां पर कोई भी नहीं था सिवाय डेड बॉडीज की, जिनको वो पहचानती है। और अब वो उनको देख करके सोच में पड़ जाती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई सॉन्ग ने फुकुई को जिंदा कर अपने साथ में वो यहाँ से ले गया हो। तभी वहां पर पेंग लिंग भी अपनी सेना के साथ में उसके पीछे पीछे आ पहुंचा। जो कियान पर गुस्सा था उसने कियान से पूछा तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में इतना गंदा व्यवहार करने की, वो भी सबके सामने। जिस पर कियान ने उसको जवाब दिया सेट मास्टर आपने मुझे गलत समझा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पेंग लिंग ने कहा मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ये फुकुई क्या है और ये कहाँ है, और इसे तुम चुपचाप मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम सबको यही के यही खत्म कर दूंगा। कियान ने अब बड़े ही प्यार से कहा सेट मास्टर टैंग शाओ तुम्हारी वजह से कई कई बार या फिर यूं कहें बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है। ये सुनकर के पेंग ली को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कियान पर हमला कर देता है। पर कियान भी बिग मैजिक आर्मर का यूज कर उसके वार को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख करके वो भी हैरान था। कियान ने कहा ऐसा लगता है तुम अपनी स्ट्रेंथ को लेकर के कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। अब कियान की बातें सुनकर के पेंगली को और ज्यादा गुस्सा आया और अब उसने अपने बंदों को कियान के बंदों पर हमला करने का कहा। कियान भी ये देख करके अपने गार्ड्स को उनको रोकने के लिए भेजती है। दोनों के गार्ड्स आपस में फाइट करने लगते हैं। अब कियान और पेंगली भी कहाँ शांत बैठने वाले थे, वो दोनों भी आपस में लड़ने लगे। वहीं लिंग को दिखाया जाता है जो कि कोई जोंग के साथ कहीं जा रहा है। तब कोई जोंग ने कहा कि अब वो बच करके भाग नहीं सकता। मास्टर सेंग टेक शाओ तुम्हें ढूंढ ही लेगा, और जब वो तुम्हें ढूंढ लेगा तो वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन हाँ अगर तुम कुफुई को छोड़ देते हो तो तुम बच सकते हो। तभी लिन को कुछ अपने आसपास एहसास हुआ, उसने देखा नीचे कुछ तो है, अब उसे वहां पर जाकर के देखना होगा। लेकिन एल्डर कुइजोंग ने कहा नीचे वो नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर वाइन एंड ऑयल इतना ठंडा है कि अगर वो नीचे जाते हैं तो उनकी मैटर पावर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लिन ने उसे पूछा तुमको कैसे पता इतना सब, और वो उसे साथ चलने का बोलता है लेकिन वो मना करता है। तो वो उसे गुस्से में उठा करके नीचे फेंक देता है और खुद भी जियाओ पर बैठ करके उसके पीछे पीछे आता है।
एल्डर ने कहा, तुमको मरना है तो मरो, तुम मुझे अपने साथ में यहाँ पर क्यों लाए हो? और अब वो जियाओ की पूंछ पकड़ लेता है। जब वो उसके अंदर पहुंचे तो जियाओ ने उसे अपनी पूंछ से दूर छटक दिया। अब एल्डर लुढ़कता हुआ दूर जाकर के गिरता है और उसे जियाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी लिन को स्पा करता हुआ एक ब्लैक कलर का पिलर नजर आया। अब वो दौड़ करके उसके पास गया, जियाओ भी उसके साथ आया। तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। ये देख करके लिन को और ज्यादा गुस्सा आया। वो जमीन पर पंच मार करके अपने गुस्सा निकालता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तब एल्डर कोई सॉन्ग उस पर हंसते हुए उसके पास आकर के कहता है, द ग्रेट वाइल्डरनेस मोन्यूमेंट 1 पहले भी कई बार खोला गया है। अगर यहाँ पर कुछ होता तो भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता। अब लिन उस एल्डर पर गुस्सा करते हुए उसे हवा में उठा करके कहता है कि वो जो भी जानता है बता दे, वरना वो उसे मार देगा। एल्डर भी लिन के गुस्से को देख करके डर करके कहता है वो उसे सब सच बता देगा, पर उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो उसे मारेगा नहीं। लिन ने उसे बताने का कहा कि वो उसे मारेगा नहीं, उसे बस सब सच जानना है। जैसे ही ओल्ड मैन ने उसे बताना स्टार्ट किया कि उसके ग्रैंडफादर के साथ में एंसेस्टर ने चीट किया, वो उसे पंच मार करके दूर फेंक देता है और वो बेहोश होकर के गिर जाता है। उसकी बातें सुनकर के लिन को भी यकीन नहीं होता कि उसके ग्रैंडफादर के साथ में उन्हीं के पूर्वजों ने चीट किया। तब दिआव ने कहा, चिंता मत करो बच्चे, लिन ग्रैंडफादर को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। किंग यू कोई सेक्ट के मास्टर में ऐसी कोई पावर नहीं है जो हमारे ग्रैंडफादर को हरा सके या फिर उनका कुछ बिगाड़ सके। तो हमारे पास में अभी भी एक मौका और है। लिन ने कहा, अब तो मुझे सेक्ट के मास्टर से जाकर के खुद मिलना ही होगा। तभी वो नोटिस करता है कि उसका तलिस्मान एक्टिव हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना था। और अब वो उस पिलर को भी देखता है जो कि ब्लैक कलर का था। वो भी उसे अजीब लगता है। अब वो उस पिलर के नजदीक से जाकर के उसे देखता है, टच करता है तो वो नॉर्मल लग रहा था, पर वो फिर भी उसे तोड़ने की कोशिश करता है। वो उसमें जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो नहीं टूटता। ये देख करके लिन हैरान था। ये सब देख करके दियाओ ने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। ये एनिसेंट ईस्टर्न सेक्ट की विधि है, भला तुम इसको इतनी आसानी से कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो? इसके लिए पहले तुमको खुद के मन को शांत करना होगा, अपनी पावर को बढ़ाना होगा, उसके बाद में कुछ करो। यूं ऐसे लापरवाह मत बनो। मुझे पता है इस समय तुम्हें तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी मिल रही है, उसका अच्छे से यूज करो। अब लिन भी दिआओ की बातों को अच्छे से समझ चुका था और अब वो लिन भी अब अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है। तभी जोरदार धमाका होता है और वो तीनों डिसअपियर हो जाते हैं। और जब वो वापस से अपेयर हुए तो वो अपने सामने देख करके हैरान थे। कोई पिलर के ऊपर खड़ा था और वहां से आवाज आती है, आज इतने सालों के बाद में कोई आखिरकार यहाँ आ ही गया। ये सुनकर के लिन और दिआओ भी हैरान थे और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आखिर कौन है वो बंदा जो पिलर के ऊपर खड़ा होकर के ये बोल रहा था। क्या वो लिन और दिआओ को जानता है? क्या वो उसके ग्रैंडफादर हैं? इसका पता हमें नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, जो कि आज ही आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।